जाएगा ये कथी वर्क कथी वर्क फंक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे। वर्क फंक्शन आखिर होता है क्या, आया बात समझ में? तो हम लोग जानते हैं वर्क फंक्शन, आपको ध्यान दिए वर्क फंक्शन को डिनोटेड कैसे किया जाता है? आ जाओ, it is denoted by कैसे, it is denoted कैसे, denoted by कैसे phi, इसको डिनोटेड कैसे किया जाता है? phi। कहे थे कि वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे मेटल सरफेस से क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगे, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। जैसे तो ये पर जैसे मान ले जाए, ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान देंगे, जैसे कि मान लिया कि ये कोई मेटल का सरफेस है, क्या है? ये मेटल का क्या है? सरफेस है। इस पर कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है, कोई भी लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, कोई भी लाइट क्या कर रहा है? इमिशन कर रहा है। तो इस वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मूवेबल कर रहा है, इमिशन हो रहा है, निकल रहा है, कहते रहा इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है। इसी को हम लोग जो कहते हैं क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। अगर मान लिया जाए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मेटल पर पड़ा, इसमें इस पूरा का पूरा प्रोसेस जो है यह डिपेंड करता है कि हमारा मेटल का सरफेस किस प्रकार है। कहने का मतलब यह हुआ कि मेटल कैसा है, वर्क फंक्शन उसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइटों पे डिपेंड करेगा। अरे हम एकदम धीरे धीरे लाइट दे अगर हम कॉस के देगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो यही वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू जो होता है वो होता है एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। आगे हम पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें आता है जो फ्रीक्वेंसी आता है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो सबस्टेंस जो लिया जाता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से, तो ध्यान दीजिए अब हम लोग को समझिए, ध्यान दीजिए वर्क फंक्शन यही लिखा है। तो वर्क फंक्शन में क्या हुआ सो देखिए, वर्क फंक्शन में लिखा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू स्टार्ट द इमिशन ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। माने देखिए यहाँ इंसिडेंट कर रहा है लाइट, इंसिडेंट कौन करना फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज क्या चीज? वर्क फंक्शन। ध्यान दीजिएगा कोई क्या कर रहा है कि वर्क फंक्शन पर क्या हो रहा है कि कोई मेटल सरफेस है, यहाँ ध्यान दे रहा है, मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस मेटल सरफेस से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। ऐसे इसको हम कह सकते हैं फॉल भी करना, लाइट का क्या करना है? फॉल करना, गिरना। और इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, कहते रहा है इमिशन और इजेक्शन हो रहा है। इसी को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे बताते हैं वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। दूसरा डेफिनेशन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लोग डिनोटेड कैसे से किए हैं? आई से। किस चीज से किए हैं? आई से। एस आई यूनिट इसका क्या होता है? जूल होता है, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। आगे इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ क्या चीज? मेटल। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, E इक्वल टू एच न्यू लिखते थे, लेकिन यहाँ एच एफ नोट लिख रहा है। एफ नोट लिखने का मतलब होता है जैसे E बराबर हम लोग लिखते थे ना एच न्यू, तो E रहता था प्लैंक कांस्टेंट। कैसे करते थे? प्लैंक कांस्टेंट। लेकिन क्या है यहाँ न्यू है, तो न्यू क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। हम इसमें एक नया टर्म ले रहे हैं, क्या चीज? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसे कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला है? जो इलेक्ट्रॉन के फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रॉन इमिशन करने की जो क्षमता जितना होता है जिस फ्रीक्वेंसी में, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एफ नॉट जैसे कोई लेमडा नॉट लिखा रहेगा तब क्या समझना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। क्या लिखा रहेगा? थ्रेशोल्ड। तो ई एफ नॉट क्या हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच क्या है? ई क्या है? वर्क फंक्शन। ई या 5 भी लिखा जाएगा, कितना लगा? 5। आया बात समझ? बात वही है लेकिन उसको घुमा के। अच्छा इसका अगर हमको ध्यान दीजिए, ई बराबर हम लोग ले सकते, ध्यान दीजिएगा
फॉर्मूला को देखिए किस प्रकार हम प्रूव कर रहे हैं। ई बराबर क्या है बाबू, एच एफ नॉट, हम लोग न्यू नॉट लिखते थे, न्यू तो एफ नॉट लिख रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमको इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा लिखते थे वहां, लेकिन अभी क्या लिखेंगे, लेमडा नॉट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे लेमडा नॉट, क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो हमको यह समझना है कि इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ये नॉट लिखा है तो क्या लिखेंगे, थ्रेशोल्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आया बात समझ में, जी नोट एस आई यूनिट क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन का, जूल हो जाएगा। आया बात समझ में, आगे आगे चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पे क्वेश्चन है, कैसे है क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम सब प्रीवियस क्लास में कराते हैं, दो क्वेश्चन। तो वर्क फंक्शन को जल्दी छापिए, वर्क फंक्शन को छापिए। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए बाबू, इसमें ध्यान दो क्या मामला सो समझाते हैं। पहले इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिंपल क्वेश्चन था, कहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी किसका निकालना है, फोटोन का। क्वेश्चन में जो कहेगा वही, वो जिसका एनर्जी माने एनर्जी इज कितना है, 2 into 10 to power minus 19 जूल। तो जो पहले जो दिया रहता है गिवन, उसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना है, 2 into 10 to power minus 19 कैसे जूल। इलेक्ट्रोवोल्ट में नहीं ना है, किसमें है, जूल में, तो उसको किसमें रहने देंगे, जूल में। तब कह रहा है फाइंड इट्स मोमेंटम। दो क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, न्यू, एक क्या कर रहा है, मोमेंटम क्या होगा, यही ना जी। तब हम लोग क्या करेंगे, नाउ कभी नाउ हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एनर्जी ई इक्वल टू क्या है, एच न्यू। बोलिए, आप न सुधरिएगा, घर चल जाइए आराम से। हर दिन कल लेट हो जाता है जी, आज मनी लेट हो गया, हर दिन आपका लेट हो जाता रहता है। आइए बैठिए आराम से, कल से बंद कर दीजिएगा, अगर लेट हो जाएगा घर ही रह जाइएगा। ये कौन टंकी है जी, हर दिन लेट हो जाना। ये बराबर क्या है, एच न्यू। आया बात समझ में, ई क्या है सो देखिए, ई इक्वल टू, देखिए हमको किसका किसका इसमें वैल्यू दिया हुआ है। सो पहले तो बाय प्रोसेस चलो ध्यान दो रे बाबू, हमें इसमें देखें क्या बाबू, एक इसका वैल्यू और इसका वैल्यू गिवन है। इसका तो वैल्यू दिया हुआ प्रभु जी के कृपा से, इसका भी वैल्यू ही निकालना है। देखें लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन क्या चीज, एच। आया बात समझ में, ई का वैल्यू क्या दिया बाबू, ध्यान दो, ई का वैल्यू क्या दिया, 2 into 10 to power minus 19 क्या दी, जूल। आया बात समझ में, अच्छा ध्यान दो, एक मिनट और, एच का वैल्यू कितना होता है, 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। इससे कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल, बताइए, जूल से जूल कैंसिल, क्या हो गया, 2 into 10 to power minus 19 अपॉन क्या जी, 6.626 into 10 to power minus 34। आया क्या आया, 1/सेकेंड, 1/सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, तो 1/सेकेंड किसका यूनिट होता है, हर्ट्ज का। तो इसके जगह हम हर्ट्ज लिख दे, कोई दिक्कत, अरे इसके जगह हर्ट्ज, ऐसे भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। 2 अपॉन 6.626 into 10 to power minus 19, ई वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, बोलिए, पक्का पक्की, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको हम मान के चले, इसको 6.026 into 10 to power माइनस प्लस में है तो घटता है,
तो घटेगा तो कितना आएगा 10⁻20 कि प्लस प्लस क्यों प्लस क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है 15 हाँ 15 गड़बड़ हो गया गड़बड़ हाँ पाप कर लेगा 15 आया समझ ये कितना हार्ड कितना जाएगा कितना हार्ड इसको फिर पॉइंट में कीजिएगा तब कितना आ जाएगा 0.3 into 10⁻15 हर्ट्ज आएगा ये क्या निकला आपका फ्रीक्वेंसी क्या निकला फ्रीक्वेंसी एक क्वेश्चन आपका बन गया आया कितना आदमी को आया है हाथ खड़ा करे कोई आदमी यहाँ तक भी ला करके छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन नहीं किया है लेकिन कैलकुलेशन करके ही एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऑप्शन मिलेगा देखिए एग्जामिनेशन हॉल में और आपको आंसर ला करके भी आपसे कोई ऑप्शन न टिकाएगा अगर कोई से तो देखिए इसे 0.3 है वो 3 पॉइंट कर देगा तो इधर क्या हो जाएगा एक पावर बढ़ जाएगा आया बसन आपको इतना आंसर आ करके दिखाई भी देगा ऑप्शन दिखाई ना देगा मामला गणित का यहाँ फुल्ली कॉन्सेप्ट लगता है आगे बात करें बोलिए ना जी अब आगे बात कर रहे हैं आप आगे क्या क्वेश्चन पूछा है सो बताइए इनको मोमेंटम क्या चीज बोला मोमेंटम दूसरा क्वेश्चन क्या है मोमेंटम यही ना है मोमेंटम का निकाला क्या चीज p = what ये है ए बाबू ध्यान दो तो हम लोग p इधर ध्यान दीजिए p = हम लोग पढ़े हैं क्या चीज mc आया c तो हमको मालूम है लेकिन क्या मास मालूम है ये फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा कैसे लगेगा कि भाई तुम नहीं यूज हो पाएगा यहाँ पर क्यों बताइए क्योंकि मास का वैल्यू यहाँ नहीं है चलिए और हम क्या कर सकते हैं बताइए P = E/C E/, कैसी C एक फार्मूला पढ़े हुए हैं कहाँ से लाए हुए हैं निकाल करके उसको चलिए हाँ E हाँ कितना बढ़िया MC × इसके जगह इसको पुटिंग तो P × C तो P = E/C कितना अच्छा E यूज होगा कि नहीं होगा कैसे होगा बताइए इस फार्मूला को क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन एनर्जी दिया हुआ है तो भाई तुम आ जाएगा आई तो जज्बे करते हैं प्रभु की कृपा से महादेव की कृपा से कौन निकाल करके दे दिए हुए हैं कि बाबू थोड़ा जीवन में तुमको दिक्कत नहीं होगा एनर्जी का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻19 का जी जूल देखिए इसका कितना है 3 × 10⁸ का जी अब जानिए P = 2 × 10⁻19 × 10⁻8 हो जाएगा कैसे हो जाएगा -8 जी साइन चेंज कर लेता है कैसे कर लेता है आई लड़का का नहीं पढ़ेगा माइनस से प्लस से माइनस तो माइनस से प्लस हो जाता है कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है तो साइन चेंज कर लेता है अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में जाएगा यही बात सिखाते हैं हम आप लोगों को इसी प्रकार से अब आगे देखिए देखिए तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻ माइनस मल्टीप्लिकेशन में तब प्लस बेस सेम है तब बेस डिफरेंस रहता है तब नहीं कहते बेस मतलब दोनों में 10 है तब ना जी हां तो 10 का बराबर कितना जाएगा -27 आया समझ में और 3 तो 0.6 आ जाएगा 10⁻⁻20 और में कहां कोई मामला था जो आप लोगों से नहीं बन रहा था अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चलिए इस क्वेश्चन को बन जाएगा ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में आएगा देखिए चाहे नीट रूट में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ऑप्शन आपको दे आपको ये ऑप्शन ना रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में पावर हो हम सब अरे भूल जाओ चिन्नो ध्यान दो
ये क्या करेगा, इधर उधर कर रहेगा, तो गणित ट्राई करेगा। बायो वाला बच्चा है, गणित इसका अच्छा है कि ना है। आदर में करते हैं बायो वाला की गणित कैसा होता है, अच्छा होता है। चलिए आगे बात करें। अब अगला क्वेश्चन को बात करते हैं, चर्चा अब आगे वाले क्वेश्चन को जाए। हाँ, इस क्वेश्चन को जाए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना शानदार शानदार क्वेश्चन है। जो हल्ला करे ना ओकरा पापे लग जाएगा। चलिए मामला समझिए। इस क्वेश्चन को भी देखिए, आपके बुक का क्वेश्चन है, दूर का क्वेश्चन नहीं है, आपके बुक में भी क्वेश्चन। देखिए पहला काम, कभी भी क्वेश्चन, कोई भी चीज का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स होता हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री होता हो, बायो में तो याद है तो क्वेश्चन टकाएगा ना, तो टकाएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे, एक बार में क्वेश्चन न समझना है, दोबारा पढ़ेंगे। कैसे करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। देखिए क्या कहा, फाइंड द फोटोन ऑफ एनर्जी। फोटोन ऑफ किसका बात किया है, छुपके क्या कर रहा है, एनर्जी निकालिए। आया बात समझ में, का इन इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो यो बात पहले मामला को, इसमें कहा हमको तो एनर्जी जो चाहिए किसमें चाहिए, क्या टेंशन ना निकाल दी हो। कहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहते और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ऑफ वेवलेंथ 1 यहां मीटर होगा। कैसे होगा, मीटर होगा, 1 मीटर। वेवलेंथ क्या दिया, पहला क्वेश्चन पहले आगे से पढ़ते हुए निकले तो क्या निकालना है, क्लियर पता चल रहा है। एनर्जी क्या होगा, किसका, फोटोन का। हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एनर्जी किस टर्म में निकालना है, इलेक्ट्रोवोल्ट। इन कहा है ना, इन किस में, इलेक्ट्रोवोल्ट। कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेवलेंथ कहने का मतलब क्या थी, लैम्डा। कैसे दिया, लैम्डा। आजा मेरे भाई, लैम्डा का दिया, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट क्या थी, क्या थी, 1 मीटर। देखिए एक बात और समझा देते हैं आपको, कुछ समझ में ना आएगा तो क्वेश्चन आपको इतना डाटा आप कंपटीशन में नहीं लिखिएगा। आप कंपटीशन एग्जामिनेशन में बैठिएगा, जब नीट का जेईई का पेपर में, चाहे पॉलिटेक्निक चाहे कोई ऐसा पैरामेडिकल सब, वहां इतना नहीं निकला तो ये एनर्जी देखें, यहाँ ई लिख देंगे, यहाँ वेवलेंथ देखें, यहाँ लैम्डा लिख देंगे। आया बात समझ में, तुरंत वैल्यू दे करके निकाल लेंगे। वहां इतना जगह नहीं रहेगा ना, उतना पास आपके पास समय नहीं। लैम्डा दे दिया एनर्जी। अब नाउ ध्यान दो, नाउ हम लोग जानते हैं वी नो दैट, कथी, वी नो दैट, बढ़िया से तनका बिहार बोर्ड में लिख दीजिएगा तब। क्या थी, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, E बराबर कथी, h न्यू। क्या होता है, h न्यू। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी इसमें दिया, ए बाबू ये फार्मूला यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको भी तो जानकारी दे, क्योंकि भाई तुम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, हमको किसका रिलेशन चाहिए, वेवलेंथ, इसीलिए इसका यूज नहीं होगा। हम कहेंगे अब आगे, ठीक, मास्टर बहुत फार्मूला पढ़ाए हम मत पूछा, कंफ्यूज हो जाते हैं। बोले ना हम जानते हैं कि न्यू इक्वल टू सी ओपन लैम्डा होता है, कहता है। हाँ कितना अच्छा बात है, एच सी ओपन का थी लैम्डा। आप बताइए लैम्डा हमारे गिवन में दिया हुआ है। अच्छा हमको एच का वैल्यू मालूम है, सी का भी वैल्यू मालूम है, पक्का पक्की, पक्का पक्के, पक्का। चलिए आगे, आप इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे, 5 जो सामग्री देखते हैं तो पसंद कौन करता है, 4 को ऑप्शनों में पसंद क्यों करना है, 4 को ऑप्शनों से दिया जाता है तो सही है, टिक लगाना है, गलत हमको इधर हुआ, आंसर दे करके हम लोगों से नहीं बनता है। अरे सामने चारों में कोई ना कोई आंसर है ना, इसीलिए तो ये तो ई को ई इक्वल टू क्या आएगा, 6.626 into 10 to the power -24 और into जानिए 3 into 10 to the power 8 आएगा। और लैम्डा कितना है, 1 मीटर है, कोई बात नहीं। ई इक्वल टू इसको गुना कीजिएगा तो 36 18 20 के आसपास आएगा। 20 गुना 10 के पावर -26, 20 के अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 20 गुना 10 के पावर -26 क्या जी, जूल। आप ये तुम आंसर ले करके और तुम अपना मोहल्ला में हल्ला करेगा,
आंसर आगलो ऑप्शन नाम में चलेगा। क्वेश्चन ऊपर वाला पहले है क्रिया खा करके कि हम क्या से हमको आंसर चाहिए, ये आंसर सही है लेकिन क्वेश्चन में स्पेशल कहा है। जैसे आप कहीं जाते हैं मेला उला में घूमने तो छोटका भाई कह देता है हमरा लोग बैलून, तो उसके लिए क्या जी स्पेशल हो गया कि नहीं। उसी प्रकार क्वेश्चन में स्पेशल यहाँ कह रहा है किसने, अब कोई बड़का बात थोड़ी। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रोवोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 into 10 to power minus 90 कूलम जूल। कूलम क्यों नहीं, क्योंकि चार्ज होता है सर, ये क्या है एनर्जी का बात है तो जूल। तो एक जूल इसीलिए हम कल पढ़ाते हैं एक जूल में क्या थे बोलिए याद है कितना इलेक्ट्रॉन 0.625 1/1.6 into 10 to power minus 19 इलेक्ट्रोवोल्ट। कहते आप निकाल के बुलाते वैल्यू जल्दी याद नहीं किया, हम बताते ना 6.6 into 10 into minus 18 प्लस 18 इलेक्ट्रोवोल्ट। आप इतना एक जूल में इतना है तो इतना जूल है कहते 6.2 6.62 6.2 एक इलेक्ट्रो सुनिए एक जूल में इतना तो 10 जूल में 10 गुना इतना। तो इसी प्रकार इतना जूल है 20 गुना 10 के पावर माइनस 26 गुना यह जूल को ना खतरनाक कर देता है 6.2 into 10 to power 18 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखिए ऑप्शन आपको नहीं जब क्वेश्चन कह देगा अच्छा ऑप्शन ए वाला इहो तो रहेगा, आप मार के निकल जाइएगा मालूम है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में छोड़िएगा नहीं। इतना हल का क्वेश्चन कितना बार सॉल्व कर ले तुम ही मार करके आएगा। जब आएगा यहाँ पे चला ग्राफ कैसे मास्टर कैसे लाग रहा ये जो देखा है क्वालिटी लिख लिया तो इलेक्ट्रोवोल्ट तो कथी में माना ओ माय गॉड आग से छलक देले या परम के अगला साल में चलिए इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 124 आया। अरे बोला ना जी जो पॉइंट होगा आज इनटू 10 के पावर कितना कितना लगेगा -7 का थी इलेक्ट्रोवोल्ट। इतना ऑप्शन में रहेगा तो आप मारिएगा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करेगा पॉइंट वन के लफड़ा सब लाएगा। एक बात और यहाँ से एक चीज और निकला है ना लड़का तुम समझदार है बाकी तुम इधर है। एक चीज और हमको याद है दीजिए एक चीज का डाटा एक और नोट करवा लेते हैं क्योंकि एक डाटा और नोट करवाते हैं कैसे करवाते हैं एक डाटा और जैसे HC जैसे एनर्जी का फॉर्मूला लिखा ना HC अपन का चीज ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं बोलिए कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है कि आपका जतरा खराब रहे और कहीं दोनों का वैल्यू पॉइंट पूछ देवे तो कहे नया क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं होता सब पुराना कांस्टेंट वैल्यू कैसे आप जानते हैं H का वैल्यू कितना आता है 6.26 into 10 के बाद आप मारते दम तक तुम नहीं भूल सकता इन सब का वैल्यू 3 × 10 के पावर 8 आया समझ आप समझिए वो इधर ध्यान दो ये दोनों का वैल्यू 6.626 into 10 के पावर -34 और into 3 into 10 के पावर 8 एगो का यूनिट है मीटर पर सेकंड और एगो का यूनिट क्या है जूल सेकंड है। ये मीटर सेकंड से इक्वल जाएगा यस सर बोलिए बोले जी यस सर नहीं समझा कैसे काट दिया मास्टर ने ऐसे काटा जैसे तुमको आंखों से दिखाई नहीं दिया ऐसे हां अब देखिए इसको कैलकुलेट करो था इसका और इससे 3 6 3 2 6 1 3 6 36 18 1 19 पॉइंट इतना एंड तो 10 के पावर -26 मीटर जूल मीटर हो गया। इसीलिए ना इसको हम लिए हैं 20 ये है अब 20 अरे 19.87 है तक आगे बढ़ गया कहते 20 × 10 के पावर क्या थी -26
जूल मीटर। डायरेक्ट वैल्यू एचसी का डालना है और काम अपना कर लेना, कोई गुना तुना नहीं करने देना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ ही सकता है, ये आप ऑप्शन रहेगा सब है, लेकिन इस पर खेला चलना चालू रहेगा। ठीक है जी, इस पे आया बात समझ में? कोई दिक्कत? दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग नहीं उतारे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग पहले उतार लीजिए। कितना बढ़िया, चलिए एक क्वेश्चन उतार लीजिए फटाफट। ठीक है, इस क्वेश्चन को कौन नहीं उतारे? वो बना लीजिएगा, समझा दिए इतना तो काले क्वेश्चन उतार लीजिए, बना लीजिएगा। क्या हो, कितना बढ़िया आदमी है।